वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था एंकर टेक के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट वगैरह के बारे में, कि हम भाई अपने वेब पेज में लिस्ट कैसे बनाएं। तो लिस्ट जो है हमारे पास तीन तरह की होती हैं, और भी तरह की होती है, लेकिन बेसिकली हम तीन तरह की लिस्ट देखेंगे इसे। एक होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, और एक हमारे पास होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो बेसिकली आज जो है हम तीनों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो जल्दी से मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। आज जो है फिफ्थ क्लास का हम फोल्डर बना लेते हैं। वह नहीं बना तो रीनेम करते हैं फिफ्थ। तो मैं जल्दी से वीएस में खोल लेता हूँ, वीएस कोड में अपने विजुअल स्टूडियो कोड। मैं यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल, टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल, फिफ्थ एक्सक्लेमेशन मार्क। आज हम बात कर रहे हैं लिस्ट के बारे में, तो टाइटल भी कुछ लिस्ट से रिलेट होना चाहिए ना, तो लिस्ट ही रख देते हैं। तो बेसिकली इसको हम चला के देखते हैं। तो हम रन करते हैं, ओपन विद क्रोम। तो ये हमारा पेज जो है ये चल गया है। तो अब हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में। पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, कि भाई हम अपने पेज पे अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाएं। तो उसके लिए अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास टैग होता है यूएल और एल आई। हम लगाएंगे यूएल, इसके अंदर हम इसको एल आई बताएंगे कि भाई इसके अंदर कितने जो लिस्ट के आइटम है वो आए। तो मैं इसके अंदर एल आई बता देता हूँ। हम फूड की बात कर लेते हैं, तो मैं इधर एक हेडिंग भी लगा लेता हूँ, H1 फूड्स, फूड फूड आइटम्स। तो बेसिकली हमारे पास जो है सबसे पहले हम फूड आइटम नहीं, पहले फूड आइटम ही सही है। हम इसके अंदर रख लेते हैं एक बनाना। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसी को पेस्ट किया, और भी पेस्ट कर दिया। एप्पल कर देते, और मैंगो कर देते, मैंगो। और चले बस इतने ही काफ़ी है, तीन है वैसे, हम कितने ही बना सकते हैं, मैंने तीन ही बनाए। तो अभी याद नहीं आ रहा बेसिकली मुझे कौन कौन से बनाने। तो ये हमारा पेज खुला हुआ, मैं इसको रिलोड करूँगा। फुट आइटम हमने जो हेडिंग डाली थी, और हमारे पास ये लिस्ट आ गई। अब इसी तरह हम कितनी भी लिस्ट बना ले, अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है बेसिकली ये। तो अब इसके अंदर कितनी ही बना ले ना, हमने अभी तीन डाले, हम 300 भी डालते तो वो इसी तरह रेंडर होनी है, इस तरह ये रेंडर हो रही है। तो बेसिकली इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट बस यही होती है। फूड की जगह मैं इसको बोलता हूँ फ्रूट आइटम्स। गलत हो गया थोड़ा सा, फ्रूट, फ्रूट्स आइटम सही है। तो ये तीन मैंने डाले, ये बेसिकली हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। अगर मैं इसको जूम करूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए, ये अनऑर्डर लिस्ट है। अब अगर हम बात करें ऑर्डर लिस्ट की, तो भाई ऑर्डर लिस्ट कैसे बनेगी, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब बात करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए बेसिकली हमने वहाँ पे यूएल, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने वहाँ पे यूएल यूज़ किया था। यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हो तो ओएल यूज़ कर लेंगे, सिंपल है। ओएल में भी बेसिकली हम एल आई देंगे, एल आई में भी हम यही बोल देते हैं। ये कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने किया कॉपी, और ये पेस्ट। तो रिलोड किया, देखिए पहले ये बुलेट लिस्ट आई थी, अब 1 2 3 करके आ गई, नंबरिंग के साथ आ गई। तो बस इसमें भी हम जितने भी दे सकते हैं, तीन तीन दिए, 300 भी दे सकते हैं, या भी कोई बात, जिन्हें हम देना चाहें हम दे सकते हैं। तो ये बात हो गई ऑर्डर लिस्ट के बारे में और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट में बस इतना ही होता है बेसिकली। तो हम एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। तो डेफिनेशन लिस्ट किस तरह की होगी बेसिकली। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए हमें देना पड़ेगा डी एल, डी एल लगाएंगे।
और हम लगाएंगे डी टी में हम बताएंगे इसको अपना जो भी हम दे रहे हैं। बेसिकली जैसे मैं बोल देता हूँ भाई, हम डिटेल ले रहे हैं, तो हम अपनी डिटेल के बारे में लिख देते हैं। अब मैं एजुकेशन लिख देता हूँ, एजुकेशन। डी के बाद बेसिकली हमारे पास आ जाता है डी, डेफिनेशन डेटा। तो सिंटेक्स मेरे को कुछ थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, तो बेसिकली कुछ ऐसा ही है। मैं इधर लॉरेम लिख देता हूँ, तो रन करके देखते हैं। तो देखें इसी तरह की होती है डेफिनेशन लिस्ट। यहाँ मैंने लिखा, तो यहाँ मैंने डेटा। तो डेफिनेशन लिस्ट भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। मैंने यहाँ डी एक दिया है, अब मैं इसी को कॉपी कर लूँ, इसी को यहाँ मैं पेस्ट करूँ, तो ये एक और बन जाएगी। एजुकेशन 2 बोल देता हूँ इसको। ठीक है, 2 बन गई। तो डेफिनेशन लिस्ट भी बस इसी तरह है। अच्छा, अगर हम बात करें नेस्टेड डेफिनेशन लिस्ट के बारे में, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये मैंने ओ एल जो मैंने कमेंट किया था, ऑर्डर लिस्ट। चलो इसको बना ही लेते हैं दोबारा। मैं यहाँ से इसको किया कॉपी, तो यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। तो बेसिकली अभी जो अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, सही है। अब हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है ना, इस एल के अंदर हमारी एक और ऑर्डर लिस्ट हो, कि भाई बनाना हो। बनाना के बाद हमारे पास एक और बनाने से नेस्टेड, तो हम बनाना के चाइल्ड दे सकते हैं। तो हम बात यहाँ पे एक और हम जो है ऑयल दे देंगे। ऑयल लगाया, हमने एल लगा दिया, सिंपल। के अंदर भी हम बोल देते हैं भाई बनाना, ऑरेंज दे देते हैं इधर। तो देखें आप, तो मैंने रिलोड किया, देखें एक लिस्ट हमारे पास बेसिकली ये थी बनाना की, बनाना एप्पल मैंगो। अब बनाना की एक और लिस्ट थी, वो थी ऑरेंज। इसी तरह हम इसको और भी नेस्टेड कर सकते हैं। मैं इसको ऐसी कॉपी करूँ और पेस्ट कर दूँ, पेस्ट करता गया मैंने इसको रीलोड किया। देखें बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट है बनाना, उसके अंदर एक और लिस्ट है बनाना की अपनी, जो कि बनाना का चाइल्ड है। फिर ये जब एंड होता है तो फिर हमारे पास वापसी अपनी शुरू हो जाती है। तो हम बोले भाई एप्पल के भी हम बना दें, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने किया कॉपी। अब हम आए बनाना एप्पल की एल में, हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर इसको रीलोड किया, तो अब एप्पल के भी आ गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।